नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत देवली गांव स्थित श्री बजरंग आश्रम में 5 दिवसीय श्री हनुमत रुद्र महायज्ञ और भव्य संत सम्मेलन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। 15 फरवरी से 20 फरवरी तक चले इस धार्मिक आयोजन में श्री राम कथा का प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आचार्य धीरज शास्त्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी नरेंद्रनानंद सरस्वती उपस्थित रहे। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा रमेश पांडे ने संतों को माला, फूल और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रतापपुर 257 विधानसभा के भावी प्रत्याशी गरुण पांडे सहित अनेक संत, समाजसेवी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा का संकल्प। श्री बजरंग आश्रम देवली की विशेषता ये है कि यहाँ संस्कृत और वेद शिक्षा के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के माता पिता नहीं हैं या आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें आश्रम में निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व। कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उपनयन यानी जनेऊ संस्कार भी संपन्न हुआ। स्वामी कृष्णानंद जी कैलाश धाम आश्रम नैनी प्रयागराज ने कहा कि वेदाध्ययन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वेदात्रयी कर्मकांड, उपासनाकांड और ज्ञानकांड के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सनातन धर्म की रक्षा का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साध्वी मीरा किशोरी जी ने संत सम्मेलन को सनातन संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में गुरुकुल व्यवस्था का पुनरुद्धार अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में किसानों के लिए मिट्टी उपचार, जैविक खाद के उपयोग, बीज उपचार और फसल सुरक्षा जैसे विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। गहरी जुताई, गोबर की खाद और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने पर जोर दिया गया, ताकि किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्य संदेश। इस विशाल संत सम्मेलन के माध्यम से संत समाज ने एकजुट होकर सनातन धर्म, संस्कृत भाषा और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। हर परिवार से कम एक बच्चे को वेद अध्ययन के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। घटी 56 विकला 1.5 निमेष पूर्व वेदों का काल आता है, जो किसी की रचना नहीं, भगवान में कोई ऐसी विधाएं नहीं है जो ना हो, और उन वेदों का आधार यज्ञ परक रहा। कर्वाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। देवताओं के अधीन ये सृष्टि चराचर जगत की है, लेकिन देवताओं का नियंत्रण और कंट्रोल समय दोगे तो उनके टुकड़े भी नहीं होंगे, उनकी अस्मिता से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, वो अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकती है। बेटी अगर शिक्षित संस्कारित होगी तो बेटी राष्ट्रपति भी है, चंद्र सूर्ययान में भी गई है। तो इसलिए बेटियों को जैसे हीरा है तो घर का हीरा, सोना चांदी आप तिजोरी में रखते हैं, खुला नहीं फेंक देते। एक बेटी के लिए राम रावण। एक संहिता और सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति हो, सनातनियों का उसमें अधिकार हो। अगर चर्चें मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं तो मंदिर सरकार के नियंत्रण में क्यों? उस पर नियंत्रण सनातनियों का हो, जिससे उस धन से गुरुकुल खुले, गौशालाओं का संरक्षण हो, चिकित्सालयों का निर्माण हो, लेकिन सरकारी कोषागार में सनातनियों के मंदिरों का पैसा नहीं जाना चाहिए, जिससे बहुत से उसका उपयोग होगा। लेकिन वो पैसा चर्चों को दिया जाता है, कब्रिस्तानों को दिया जाता है, मदरसों को दिया जाता है, जो अनेक तरह की संस्कृतियों को जन्म देता है। इसलिए इनको रोका जाए और संत सम्मेलन राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा और एकता का निर्माण हो। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुरुकुल अगर यहाँ विकसित होंगे तो समाज में समरसता, एकता का निर्माण होगा। और कॉन्वेंट होंगे तो अनेक तरह का व्यभिचार, दुराचार, कुरीतियों के केंद्र बनेंगे। इसलिए समान शिक्षा नीति गुरुकुल को विकसित और प्रोत्साहित होना चाहिए। जनता सनातन के बारे में जाना, सनातन है क्या? सनातन वो है जो धारण करने वाले के स्वरूप की रक्षा करता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकत्व और प्रकाशत्व है, तो जब तक मनुष्य के अंदर धर्म है तब तक वो मानव, मैन माइनस रिलीजन एज एनिमल,
या आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तद्भय निराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषा। धर्म जो है, हाँ, जैसे आहार या पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है, पशु को भी भय है और मानव को भी है, लेकिन मानव के अंदर धर्म है, पशु के अंदर धर्म नहीं है। तो जिनके अंदर धर्म है वही नैतिकता है, एकता है, सद्भाव है। तो धर्म एकमात्र विश्व का सनातन ही है। और जैसे डालडा घी नहीं है, 70 साल पहले नहीं था, अब है, ऐसे दुनिया में पहले सनातन ही धर्म था, फिर जब उससे काम नहीं चला तो उसमें सनातन लगाया, और जब सनातन से काम नहीं चला तो उसमें हिंदू लगाया। हाँ, हिंसायाम दूरते यासा हिंदू या यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंधमा बिसन। भारत की चतुर्दिक जो सीमाएं हैं, चतुर्सागर पर्यंतम, चतुर्दिक सागर सीमा ही भारत की थी। और सनातन ही की रक्षा के लिए राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है, वामन का अवतार होता है, देवी का अवतार होता है। और सनातन मतलब सात्विक लोगों की रक्षा, तामसी और असुरी प्रवृत्ति अराजकता पैदा करते हैं। सनातन की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विभिन्न रूपों में परमात्मा अवतार लेकर धर्म की रक्षा सुरक्षा करता है। कोई धर्म कहता है, कोई सनातन कहता है, कोई हिंदू कहता है, ये उसके पर्याय हैं। हाँ, हिंदू एक विचारधारा है, चिंतन पद्धति है, धर्म तो सनातन ही है। मैं शंकराचार्य सुमेर पीठ स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती वाराणसी। जीविका में सहयोग करने का उनको वचन दिया हूँ। यह विद्यालय हिंदू सनातन धर्म का विद्यालय है। इससे पूरे हिंदू सनातन धर्म की रक्षा होगी। और इसके पठन पाठन से 28 बच्चे संभवतः आज बटुक जो है वो यज्ञोपवीत उनका हुआ है और संस्कारित हुए हैं। अब हम उनसे आग्रह किए हैं कि और विद्यालय को बढ़ाइए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और हिंदू सनातन धर्म आगे बढ़े और इनको वेद वेदांग का, कर्मकांड का इनको शिक्षा दिया जाए, जिससे भारतीय संस्कृति ठीक हो जाए। परिचय बताएं। मैं रमेश पांडे हूँ, मैं प्रदेश महामंत्री, पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। अब 28 संख्या है तो 27 नक्षत्र है, एक अभिषिक्त नक्षत्र है जो 28वीं नक्षत्र होती है। और वो 28 नक्षत्र के माध्यम से ही हिंदू समाज के सारे कार्यक्रम नक्षत्रों के आधार पर चलते हैं। इसलिए इस आश्रम में 28 बटकों का संस्कार करके नक्षत्रों के रूप में स्थापित करके वेद को प्रचारित करने का कार्य करेंगे। इसलिए 28 बालकों का यज्ञोपवीत कराया यहाँ एक काम। दूसरा, यहाँ वेद अध्ययन के माध्यम से, वेद के ऋचाओं के माध्यम से तो हम कर्मकांडी पैदा करेंगे, उनका निर्माण करेंगे, वह समाज में जाकर के बचाने का कार्य करेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ श्री हनुमत रुद्र महायज्ञ हुआ। नासे रोग हरे सब पिया जब पत्र अंतर हनुमत पीरा। तो रुद्र के अवतार है हनुमान जी, इसलिए हनुमत महारुद्र का आयोजन हुआ। राम कथा, राम ने सकहि नाम गुण गाई, ओ राम परस सहित बड़ नाम तुम्हारा परशुराम राम। क्योंकि शंकर भगवान ने परस दिया था, पर माने होता है दूसरा, सु माने सुरक्षित, जिससे दूसरा सुरक्षित हो वह परशु है। और उस परशु को धारण करने के कारण राम यानी परशुराम बन गए। फिर बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भान हिमकर को श्री राम। तो राम की कथा भी यहाँ पर 5 दिन की हुई है। और उस राम चूँकि रा बोलते ही मुंह खुलता है तो मन के विकार बाहर जाते हैं शरीर के, और माँ बोलने पर बंद होता है, विकार आ नहीं पाते हैं। इसलिए राम की कथा संपूर्ण देश भर में चल रही है और राम राम का लोग जप करते हैं। ये तो हो गया।